हमारा देश भारत तीज त्योहारों का देश भी कहलाता है, जहाँ पर कई धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। वैसे तो यहाँ के मुख्य त्योहार दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस माने जाते हैं, जिन्हें पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है, जो सनातन धर्म को मानने वाली है। हिंदुओं के कुछ पर्व ऐसे हैं जो मनाए तो जाते हैं क्षेत्र विशेष में, पर उनकी ख्याति विदेशों तक में है। उन्हीं पर्वों में से एक महापर्व है छठ। छठ महापर्व वैसे तो मनाया जाता है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश हिस्सों में, पर वर्तमान में ये महापर्व देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। चलिए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में। छठ पर्व, जिसे षष्ठी पूजा भी कहा जाता है, ये पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। ये व्रत 4 दिनों तक चलता है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। मान्यता ये है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए किसी पवित्र नदी या शुद्ध जलाशय पर जाकर सूर्य देव की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि छठ मैया की उपासना करने से संतान सुख और परिवार की सुख शांति बनी रहती है। ये तो रही एक सामान्य अवधारणा। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई। इस संबंध में कुछ पौराणिक और लोक कथाओं का विवरण मिलता है। पहली कथा हमारे पुराणों से है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी, जिसके प्रभाव से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वो मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को शमशान लेकर गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुई थी। आगे चलकर भक्तों ने षष्ठी देवी को प्यार से छठ मैया कहकर बुलाया। रामायण काल से एक मान्यता जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या आए, तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी देवी सीता के साथ मिलकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सरयू नदी के घाट पर सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। इसी तरह महाभारत काल से भी 2 प्रसंग सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी ने पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य देव की उपासना की थी। परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले दानवीर कर्ण ने ही सूर्य की उपासना की थी। वे प्रतिदिन गंगा मैया के पवित्र घाट पर जाकर स्नान के बाद घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विशेष आराधना करते थे। कर्ण अंग देश के राजा थे। उनकी प्रजा ने अपने राजा को सूर्य देव की उपासना करते देखा, तो प्रजा ने भी अपने राजा से प्रभावित होकर सूर्य देव की उपासना प्रारंभ कर दी। अगर हम अंग देश का वर्तमान की भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण करें, तो ये क्षेत्र बिहार के भागलपुर, मुंगेर और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता था, जहां पर वर्तमान में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
क्योंकि इस क्षेत्र से होकर पतित पावनी माँ गंगा गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर मनाई जाने वाली छठ पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने जितनी भी पौराणिक और लोक कथाओं का जिक्र किया है, इनमें से कौन सी कथा में कितनी सत्यता है, मैं इनका विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये लोक आस्था का विषय है। मैं इसे छठ मैया के भक्तों पर छोड़ता हूँ। तो चलिए अब हम छठ महापर्व की व्रत पूजा विधि को जानते हैं। इस पर्व की पूजा पद्धति बहुत ही कठिन है, जो 4 दिनों तक चलती है, जिसके प्रथम दिन की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन जिस भी परिवार का कोई सदस्य छठ पूजा का व्रत रखता है, उसके घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और घर के बाकी सदस्य सात्विक भोजन ही ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन व्रती सबसे पहले गंगा जैसी पवित्र नदी या फिर शुद्ध जल के जलाशय पर जाकर स्नान कर शुद्ध होकर अपने घर आते हैं और मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर मिट्टी के बर्तन या कांसे के बर्तन में लौकी, जिसे बिहार में कद्दू कहा जाता है, की सब्जी बनाते हैं तथा चने की दाल और चावल पकाते हैं। इसमें केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर आज के दिन बनने वाले भोजन को कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। भोजन बनने के बाद सबसे पहले घर के पूजा घर में छठ मैया के नाम से भोग लगाते हैं। तत्पश्चात व्रती ही सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य। इसमें व्रती जमीन पर चादर बिछाकर लेटते हैं और जो वस्त्र धारण करते हैं, कोशिश की जाती है कि सिला न हो। ऐसा व्रती उपवास समाप्त होने तक करते हैं। दूसरा दिन यानी पंचमी तिथि को, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती सारा दिन उपवास रखकर संध्या के समय चूल्हे पर चावल, गुड़ या गन्ने का रस मिलाकर खीर बनाई जाती है, जिसे रसिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पूड़ी या घी लगी रोटी भी बनाई जाती है। भोजन बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद छठ मैया को भोग लगाया जाता है और फिर व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती को 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखना पड़ता है। तीसरा दिन यानी षष्ठी तिथि को, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है कि सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, संध्या और उषा। उनकी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए उनकी बारी बारी से आराधना की जाती है। सबसे पहले संध्या की आराधना की जाती है। षष्ठी के दिन सुबह से व्रती और परिवार के सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा का विशेष प्रसाद ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके बाद बांस की एक टोकरी या डलिया लेकर इसे सजाया जाता है। फिर इसमें पूजा का प्रसाद, नारियल, 5 प्रकार के मौसमी फल और पूजा का अन्य सामान रख दिया जाता है। साथ में एक बांस का सूप भी रखा जाता है, क्योंकि इसी सूप में पूजा सामग्री रखकर सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। कहीं कहीं पर डलिया से ही सूर्य देव की आराधना देखने को मिलती है। सारा सामान रखने के बाद डलिया को पीले या लाल स्वच्छ कपड़े से ढक दिया जाता है। इस सजी हुई टोकरी को दौरा भी कहा जाता है। कहते हैं जिसकी जितनी मन्नतें होती हैं, उतनी टोकरी या डलिया प्रसाद की बनाई जाती हैं, जिसे घर के पूजा स्थान में रख दिया जाता है। शाम को घर के पुरुष इन टोकरियों को अपने सर पर रखकर निकट घाट पर पहुंचते हैं। घाट पर पहले से ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा साफ सफाई कर एक चबूतरा या चौरा बनाकर रखा जाता है। वहीं पर दीपक जलाकर सारा प्रसाद रख दिया जाता है। इसके बाद सूर्यास्त से पहले
व्रती उस पवित्र घाट के शुद्ध जल में स्नान कर पूजा का सारा सामान सूप में लेकर घुटने भर पानी में ले जाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सदस्य टोकरियों को पकड़े खड़े रहते हैं। जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने लगते हैं, उन्हें पवित्र जल और गाय के कच्चे दूध का अर्घ्य मंत्रोच्चारण के साथ देते हैं और 3 बार परिक्रमा करते हैं। कुछ जगहों पर 5 या 7 परिक्रमा का भी चलन है। सामान्यतः अर्घ्य समूह बनाकर दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। पूजा का सारा सामान अपने पूजा घर में रखकर पूरा परिवार छठ मैया के गीत गाकर रात्रि जागरण करते हैं। कुछ जगहों पर कोसी भरने की परंपरा देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है, तो उसे छठ मैया को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोसी भरना पड़ता है। सूर्य षष्ठी को संध्या अर्घ्य देने के पश्चात घर के आंगन या छत पर कोसी पूजन होता है। इसके लिए 4 या 7 गन्नों का एक मंडप बनाया जाता है। मिट्टी के हाथी पर घड़ा रखकर लाल कपड़े में फल और पकवान रखकर चौमुखा दिया जलाकर छठ मैया का आभार व्यक्त किया जाता है। यही प्रक्रिया अगले दिन घाट पर उषा अर्घ्य के समय दोहराई जाती है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। व्रती और उसका परिवार ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा का सारा सामान लेकर अपने नियत जगह वाले चबूतरा या चौरा पर पहुंचकर दिया जलाकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इसके बाद व्रती सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान करके घुटनों तक पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सूर्यदेव उदय होते हैं, व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और संध्या की भांति पूजा अर्चना की जाती है। केवल दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है। तत्पश्चात व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत पारण करते हैं। इस तरह 36 घंटों के बाद व्रती प्रसाद के रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। मैंने अपने स्रोतों के माध्यम से छठ मैया की जिस पूजा और व्रत नियमावली को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, हो सकता है आपके क्षेत्र में मनाई जाने वाली छठ पूजा से कुछ भिन्न दिखी हो, क्योंकि क्षेत्र और सामाजिक संस्कृति में बदलाव के कारण कुछ असमानता देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपसे छठ पूजा की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात करना चाहूँगा। जहाँ पर समय के साथ होली, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों में आधुनिकता की छाप देखने को मिलती है, वहीं पर छठ पूजा में आज भी वही प्राचीन पूजा पद्धति और कठिन नियमों का पालन देखने को मिलता है। ये छठ मैया के भक्ति हैं, जिन्होंने बदलाव को नकार दिया। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा महापर्व कहलाता है। इस क्षेत्र के निवासी कहीं भी रहें, पर छठ पूजा पर वो अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ ही मनाते हैं। इनका ये उत्साह आप छठ पूजा के समय ट्रेनों और बसों में देख सकते हैं। समय के साथ यहाँ के बहुत से निवासी रोजगार के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में स्थायी निवास करने लगे हैं। इन महानगरों की राज्य सरकारों ने भी छठ पूजा की महत्ता को समझा और अपने यहाँ भी छठ पूजा का भव्य आयोजन करवाने लगे हैं। छठ पूजा के इन आयोजन में अन्य प्रांतों के लोग भी सम्मिलित होते हैं। वो छठ मैया के भक्तों की कठिन उपासना देखकर अचंभित हो जाते हैं। छठ मैया के भक्त आज विश्व के कई देशों में रह रहे हैं। उन देशों में अधिकतर देशों ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे रखी है। अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि आज के आधुनिक युग में एक कठिन उपासना वाला ये महापर्व अपनी प्राचीन संस्कृति को समेटते हुए आज भी इतनी मजबूती से अपने अस्तित्व में है। इसकी वजह है इस महापर्व को मानने वालों की इस पर अटूट आस्था।
निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस महापर्व के आस्था की जड़ें इतनी मजबूत हों, भला उसे कौन हिला सकता है। जय हो छठ मैया की।